यूपी की 10 सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं। 10 सीटों के उपचुनाव में बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी और आरएलडी दो सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव नतीजे आए महीने भर ही हुए हैं कि सियासी दल फिर से चुनावी मोड में हैं। 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव के बाद अब लोकसभा सीटों के लिहाज से सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की बारी है। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव में सीटों के लिहाज से सपा के बाद दूसरे नंबर पर रही बीजेपी क्लीन स्वीप करने के टारगेट लेकर चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में है। लेकिन सहयोगी दलों की डिमांड सत्ताधारी पार्टी की टेंशन बढ़ा सकती है। बीजेपी की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के 2 घटक दल 2 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। डॉक्टर संजय निषाद की अगुवाई वाली निषाद पार्टी और जयंत चौधरी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी 2 सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं। बीजेपी सहयोगी दलों के लिए कोई सीट छोड़ेगी, इसके आसार कम ही हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी उपचुनाव में सिर्फ 1 सीट आरएलडी को दे सकती है। माना जा रहा है कि मीरापुर सीट रालोद के खाते में जा सकती है। वहीं रालोद एक और सीट खैर भी चाहती है, हालांकि यह सीट मिलना मुश्किल लग रहा है। इसके अलावा सभी 9 सीटों पर बीजेपी खुद चुनाव लड़ेगी। ऐसे में सहयोगी दल निषाद पार्टी और सुबह सपा को झटका लग सकता है। इससे पहले निषाद पार्टी 2022 के चुनाव में कटहरी और मजवा सीट से चुनाव लड़ी थी। सरकार और संगठन यूपी उपचुनाव को लेकर तैयारियों में जुट गए हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद संभाल रखी है चुनावी कमान। सीएम योगी सभी 10 सीटों की चुनावी तैयारी पर पैनी नजर रख रहे हैं। सीएम योगी इन सीटों पर नियुक्त किए गए मंत्री और संगठन के पदाधिकारी के साथ 3 बैठकें कर चुके हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा था। लोकसभा चुनाव में मिली हार का बदला बीजेपी उपचुनाव में लेना चाहेगी। बता दें कि कटहरी, करहल, मिल्कीपुर, मीरापुर, गाजियाबाद, मजवा, खैर, फुलपुर, कुंदरकी और सीसामऊ सीट पर उपचुनाव होने हैं।